तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जितने जवाब नहीं है उतने सवाल हैं। और सबसे रीसेंट सबसे नया सवाल ये है कि भाई टूर्नामेंट हो कहाँ रहा है। पाकिस्तान जो ऑफिशियल होस्ट है इस टूर्नामेंट का, वहां ट्रैवल करने से मना कर दिया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। भारतीय गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है बीसीसीआई को अपनी टीम भेजने के लिए पाकिस्तान। इस वीडियो के माध्यम से हम इस नए डेवलपमेंट को हर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय टीम ने तो अपना फरमान सुना दिया है कि भाई हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, पर क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा क्या सवाल उठ रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में न्यूट्रल टीम से क्या सवाल आ रहे हैं सामने। पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, आईसीसी का क्या स्टैंड है, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या है इस सिचुएशन का, और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि वो एक क्या लेवरेज पॉइंट है जिसका इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान। एवरीथिंग इज नॉट लॉस फॉर पाकिस्तान। वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण और स्वागत है आपका दी बैट्स एंड बैंटर में। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या पोटेंशियल रीजंस है जिनकी वजह से भारतीय टीम ट्रैवल नहीं कर रही है पाकिस्तान ने आईसीसी से लिखित में मांगा है कि इंडिया के क्या रीजन रहे, बट पब्लिक में अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं। पर मेरे हिसाब से 4 रीजन है कि भारत क्यों नहीं ट्रैवल कर रहा है पाकिस्तान में। और सबसे पहला रीजन है सिक्योरिटी रीजन। और हाँ, सिक्योरिटी एक रीजन अभी भी जरूर है। बहुत सारी बड़ी टीमों ने पाकिस्तान का दौरा किया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान होकर आई, पर भारतीय क्रिकेट टीम पे एक बड़ा थ्रेट है। इंडियन प्लेयर्स वीवीआईपीज हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा, यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान का जो एक्सट्रीमिज्म है वो इंडिया के तरफ ही डेडिकेटेड है। तो जब सिक्योरिटी रीजन की बात करते हैं तो इंडिया इज अ बिगर थ्रेट एज कंपेयर टू एनी अदर नेशन दैट ट्रैवल्स टू पाकिस्तान। अब इसमें एक और लेयर जरूर है। भारत के ही अगर दूसरे स्पोर्ट टीम से बात करें तो भारत की क्रिकेट टीम इज अ बिगर एसेट। With no disrespect to anyone, Indian players are bigger VIPs। बड़े नाम हैं, पूरी दुनिया जानती है। साउथ ईस्ट एशिया में शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट खेल क्रिकेट ही है। तो इंडियन क्रिकेट टीम का कंपैरिजन चाहे आप दूसरे स्पोर्ट से करो, चाहे क्रिकेट के ही दूसरे टीम से करो, इंडिया की क्रिकेट टीम पर शायद एक बड़ा थ्रेट है। सो सिक्योरिटी इज स्टिल अ कंसर्न। दूसरा रीजन भारत क्यों नहीं ट्रैवल कर रहा होगा इज फाइनेंशियल। इंडिया नहीं चाहता है कि इंडिया के किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से पाकिस्तान को फाइनेंशियल कोई मेजर फायदा हो। अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले तक पाकिस्तान इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन भी हुआ करता था, जिसकी वजह से ट्रेड इकोनॉमी में काफी बेनिफिट्स मिलते थे पाकिस्तान को। पर 2019 में भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा छीन लिया था पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान ट्रैवल ना करके एक तरीके से फाइनेंशियल रोड ब्लॉक क्रिएट करने का एक जरिया हो सकता है ये मूव। तीसरा रीजन और शायद जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, आर द डिप्लोमैटिक रीजंस। क्रिकेट इज अ डिप्लोमेसी एज फार एज इंडिया एंड पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करती रहती है पाकिस्तान को कॉर्नर करने की इंटरनेशनली अलग अलग तरीकों से। एंड क्रिकेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि साउथ ईस्ट एशिया में क्रिकेट शायद सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा स्पोर्ट तो है ही, बट स्पेक्टिकल के मामले में भी क्रिकेट सबसे बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा निगाहें इसी खेल पर रहती हैं। तो ये खेल काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है इंडो पाक डिप्लोमेसी का, और भारत सरकार अपने इंटरेस्ट शायद आगे पुश करना चाह रही है। एंड द फोर्थ रीजन इज वैलिडेटरी रीजन। पाकिस्तान में जब से क्रिकेट री-एस्टैब्लिश हुआ है तब से सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान ट्रैवल कर चुकी हैं एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया ने अक्सर सिक्योरिटी को मेजर रीजन रखा है सामने। अब अगर 2024 में 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान ट्रैवल करता है तो एक इंडिकेशन जाएगा, एक इशारा जाएगा कि पाकिस्तान इज सेफ इनफ नाउ। तो एक तरीके से ये इंडिया का अप्रूवल हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान इज सेफ नाउ, एंड प्रोबेबली इंडिया वुड नॉट वांट दैट। तो इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान ट्रैवल करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्रिकेट के बियॉन्ड भी जाएंगे। पाकिस्तान की इमेज सुधरेगी, हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएं, यू नेवर नो। तो भारत नहीं चाहेगा पाकिस्तान को ये वैलिडेशन, ये अप्रूवल देना। तो मेरे हिसाब से ये थे पोटेंशियल रीजंस जिसकी वजह से शायद इस पॉइंट पर भारत नहीं चाह रहा होगा पाकिस्तान ट्रैवल करना। पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं भारत के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रल स्पेक्टेटर्स से भी काफी सवाल आ रहे हैं। उन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो उठ रहा है कि भाई सिक्योरिटी इज गुड इनफ, प्रेसिडेंट लेवल सिक्योरिटी देते हैं, अलग अलग क्रिकेट टीम्स आती हैं, ट्रैवल करके जाती हैं, नथिंग हैज बीन हैपनिंग, तो फिर भारतीय टीम क्यों नहीं। वेल, जैसे हमने पहले भी बात की थी, भारतीय टीम पर जो थ्रेट है वो थोड़ा हाई है। हमें ये बात यहाँ पर ध्यान रख के चलनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी एक्सट्रीमिज्म है, जो भी टेररिज्म है, वो इंडिया के तरफ ही डेडिकेटेड रहता है। और इंडिया के सबसे बड़े एसेट्स अगर पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, इट इज डेफिनेटली अ सिक्योरिटी कंसर्न। ये कंसर्न और हाईलाइट हो जाता है इस फैक्ट से कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में बलूचिस्तान रीजन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो यू वुड बी ब्लाइंड टू से कि भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान ट्रैवल करना इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट।
अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि भाई भारत की दूसरी स्पोर्ट्स टीम तो ट्रैवल कर ही रही है पाकिस्तान, टेनिस टीम पाकिस्तान गई थी, हो सकता है अभी ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान जाए, तो फिर भारत की मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम क्यों नहीं? शायद इसलिए नहीं कि जो पहले हमने 4 रीजंस डिस्कस किए थे वो दूसरे स्पोर्ट्स टीम पर फिट नहीं बैठते हैं। वी ऑल नो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया इन जनरल, बट इंडिया में क्रिकेट इज द बिगेस्ट स्पोर्ट, क्रिकेटर्स आर द बिगेस्ट VIPs, और उनका ट्रैवल करना विल बी अ होल डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। तो अगर बाकी टीमें कर रही हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम क्यों नहीं? क्योंकि इन पर सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा है, ये एक डिप्लोमेटिक एसेट्स भी हैं। अब तीसरा सवाल जो उठ रहा है, जो शायद सुनने में फेयर भी लगे, कि भाई जब 2021 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दी जा रही थी तो फिर भारत सरकार और BCCI ने क्यों अपोज नहीं किया था? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको भारत का स्टांस समझना होगा। भारत का कहना है कि हम अपनी क्रिकेट टीम तब तक पाकिस्तान नहीं भेजेंगे जब तक क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर रोक नहीं लगाई जाती है। अब 2021 में बैठे बैठे भारत सरकार या BCCI, BCCI का तो यहाँ पे रोल भी नहीं है, बट भारत सरकार 2025 के फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं कर सकती थी। दिस इज अ जियोपॉलिटिकल इशू, डायनामिक इशू है। तो 2021 में बैठ के 2025 के इशू का खंडन करना या फिर मना कर देना वो पॉसिबल ही नहीं था। तो 2021 में मना इसलिए नहीं किया क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इज अ डायनामिक इशू, ये इशू आना था सामने। तो अगर आपका सवाल इंडिया से है कि भाई आपने 2021 में ही खंडन क्यों नहीं किया, आपका सवाल पाकिस्तान से भी होना चाहिए कि इफ यू न्यू सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, उस सोल्यूशन की तरफ कुछ आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाए। अब एक और सवाल उठ रहा है, थोड़ा आयरॉनिक है कि इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो ट्रैवल कर सकती है पाकिस्तान। 22 नवंबर से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है ब्लाइंड क्रिकेटर्स का। आयरॉनिक एज इट मे साउंड, बट अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अभी तक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का NOC मिला है, नो ऑब्जेक्शन मिला है, बट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अभी भी NOC नहीं मिला। और इवन इफ NOC मिल भी जाता है, हमने ऊपर 4 पॉइंट डिस्कस किए थे कि भारतीय क्रिकेट टीम क्यों नहीं ट्रैवल करती है पाकिस्तान में, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो बाकी इंडियन स्पोर्टिंग टीम्स हैं वो शायद उतने रिस्क पर नहीं है, शायद उनके थ्रू इतना फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, शायद वो उतने बड़े डिप्लोमेटिक एसेट्स नहीं है, एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम एज वेल। अब इसी पॉइंट पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहराम काजी का कमेंट था कि क्या बाकी की भारतीय टीम इनफ इंडियन नहीं है कि उन पर सिक्योरिटी थ्रेट हो। बहराम काजी साहब ने कुछ अच्छे पॉइंट्स उठाए थे वीडियो में, पर इस पॉइंट की जो इंडियन इनफ वाला पॉइंट है उसको मैं काउंटर करना चाहूंगा। बात इंडियननेस या इंडियन इनफ होने की नहीं है, बात है मामले की गंभीरता की, बात है इंडिया पाक के करंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। वरना अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले मोदी साहब ने अनप्लान्ड विजिट कर दिया था पाकिस्तान में। तो बात इंडियननेस की है ही नहीं, बात यह है कि इंडो पाक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं इस समय, और इस वजह से भारत अपना सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट जरूर यूज करेगा पाकिस्तान के खिलाफ टू एंश्योर कि जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज हैं उसको चारों तरफ से घेरा जा सके, अपने जितने भी एडवांटेजियस पॉइंट्स हैं उनको लेवरेज किया जा सके। अब यहाँ पर भारतीय लोगों से भी कुछ सवाल आ रहे हैं कि भाई रशिया यूक्रेन भी तो साथ में नहीं खेलते, ईरान इजराइल भी साथ में नहीं खेल रहे हैं, आप उन पर तो सवाल नहीं उठा रहे हो। ये थोड़ा फ्लॉड लॉजिक है। जिन कंट्रीज की बात अभी हुई है ये एक्टिव वॉर में है, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये सिचुएशन नहीं है। श्योर देयर इज अ टसल बिटवीन द टू नेशंस, एक बैक हैंडेड एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, कॉर्नर करने की कोशिश चल रही होती है। डिप्लोमेटिकली भी रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है, पर इंडिया पाकिस्तान के सिचुएशन को ईरान इजराइल से या फिर रशिया यूक्रेन से कंपेयर करना इज नॉट फेयर ऑल्सो। तो ये थे कुछ सवाल जिनका मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से आंसर करने की कोशिश की है, पर इस समय यह समझना भी जरूरी है कि पीसीबी का स्टांस क्या है। तो इस समय पीसीबी जो कि कंसल्टेशन में है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, उसका कहना है कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, या तो चैंपियंस ट्रॉफी पूरा का पूरा पाकिस्तान में होगा या फिर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ऐसी कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, पर खबरें उड़ रही हैं कि पाकिस्तान का यही स्टांस है एट दिस पॉइंट। अब अगर पाकिस्तान इतना रिजिड है कि उसे पाकिस्तान में ही होल्ड करना है तो इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। इफ इंडिया डजंट ट्रैवल तो फिर आईसीसी इसे अलाउ ही नहीं करेगी क्योंकि बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होगा। सो दिस ऑप्शन पाकिस्तान डज नॉट हैव। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पूरी तरीके से होल्ड करना इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो अब उनका सेकंड ऑप्शन क्या था कि भाई फिर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इससे नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का, रेपुटेशन के मामले में भी, फाइनेंसेस के मामले में भी और क्रिकेट के मामले में भी। ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान इज द डिफेंडिंग चैंपियन। पाकिस्तान की अच्छी ओडीआई टीम बनकर उभर रही है, अच्छा मौका है डिफेंस करने का चैंपियंस ट्रॉफी का। इसके अलावा अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो सैंक्शंस भी लगेंगे आईसीसी की तरफ से। तो सिर्फ फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉस नहीं होगा, क्रिकेटिंग सेंस में इट विल बी अ ग्रेव मिस्टेक अगर पाकिस्तान पूरी तरीके से अबैंडन कर देता है चैंपियंस ट्रॉफी को। वैसे एक बात नोट करने वाली है कि पाकिस्तान के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी साहब, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो एट दिस पॉइंट मोहसिन नकवी साहब इज कॉलिंग मोहसिन नकवी साहब, और एक दूसरे से
खुद से ही कंसल्ट कर रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कस भी है। और इस सर्कस में आईसीसी की क्या पोजीशनिंग है? वेल, नाउ दैट बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहा है, आईसीसी कैन नॉट अलाउ द टूर्नामेंट टू बी फुल्ली हेल्ड इन पाकिस्तान। पूरी तरीके से पाकिस्तान में तो नहीं अलाउ कर सकता आईसीसी। कारण है क्योंकि बीसीसीआई 70 to 80% ऑफ रेवेन्यू लेकर आता है। एक मेजर चंक ऑफ टीवी और ऑनलाइन व्यूअरशिप इंडिया से ही आता है। तो अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करेगा, बहुत मेजर फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा आईसीसी को, जिसका रिपरकशन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पर नहीं बल्कि हर क्रिकेट प्लेइंग नेशन पर आएगा। वो छोटे देशों पर भी आएगा जो क्रिकेट पर, आईसीसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अगर भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो स्पॉन्सर्स बैक आउट कर देंगे, ब्रॉडकास्टर्स भी पुश बैक जरूर करेंगे, आईसीसी को बहुत मेजर फाइनेंशियल लॉस होगा। तो आईसीसी की पोजीशनिंग ये है कि भाई भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकता है। द ओनली वे इज टू अलाउ कि ये टूर्नामेंट एक हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया जाए, यानी कि पाकिस्तान के मैचेस और बाकी टीमों के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ही हो और इंडिया के मैचेस और नॉकआउट गेम्स किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएं। बट इज एवरीथिंग लॉस फॉर पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान के पास कोई भी चारा नहीं बचा है? वेल, देयर इज वन ऑप्शन, द इंडिया पाकिस्तान गेम। अगर आप यहां तक आए हो तो आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ इंसाइटफुल जानने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो में काफी रिसर्च किया है, तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने थॉट्स, आपके क्या ओपिनियंस हैं इस वीडियो के बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में। वीडियो पर वापस चलते हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहराम काजी, जिनकी बात मैंने पहले भी की थी इस वीडियो में, उन्होंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया कि इंडिया पाकिस्तान गेम किसी भी टूर्नामेंट के रोस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट गेम होता है, शायद सेमीफाइनल और फाइनल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस गेम पर सबसे ज्यादा आईबॉल्स होती हैं, सबसे ज्यादा लोग इसे देख रहे होते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस गेम से आता है। पर इंडिया पाकिस्तान गेम के होने में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंडिया का पार्टिसिपेशन और पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन, एंड दैट इज वेयर पाकिस्तान का लेवरेज लाइज। अगर पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम से बैकआउट कर जाता है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आईसीसी को मेजर फाइनेंशियल नुकसान होगा, जिसका असर बीसीसीआई और बाकी सारे बोर्ड्स पर भी पड़ेगा। हो सकता है आईसीसी थोड़ा अग्रेसिवली तब बीसीसीआई को पुश करे, मे बी फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। पाकिस्तान को भी इस डिसीजन के नुकसान तो जरूर होंगे। पाकिस्तान का जो केस रहेगा अपने टाइटल के डिफेंस में, चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल के डिफेंस में, वो कमजोर पड़ जाएगा। इंडिया को 2 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, सैंक्शंस भी लग सकते हैं पाकिस्तान पर शायद। हालांकि इस डिसीजन से इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान होगा उन छोटी क्रिकेटिंग टीम्स का जो पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आईसीसी पर। तो ये डिसीजन ऐसा है जिसका भी बहुत फार रीचिंग इंपैक्ट होगा। पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पीसीबी का अगला मूव क्या रहता है, टूर्नामेंट किस डायरेक्शन में बढ़ता है और फाइनली कहां पे होस्ट होता है, क्योंकि एट दिस पॉइंट इस टूर्नामेंट में जितने जवाब नहीं है उससे ज्यादा सवाल है।